वही सेम टू सेम यदि मैं एलिगेशन लगा लूं, क्योंकि आपको एवरेज पता है, ओवरऑल एवरेज पता है, तो उस केस में एलिगेशन थोड़ा आसान लगता है, और जब एलिगेशन लगा लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो जब एलिगेशन लगे तो लगा लेना चाहिए। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। कुछ पारियों का पहले एवरेज कितना था 46, दो टेस्ट में दो पारियां खेली यानी टोटल 4 पारियां खेली, उनका एवरेज कितना है 55, और ओवरऑल एवरेज में 2 रन की बढ़ोतरी हो गई, तो 46 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 48। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहां। तो ध्यान दो 2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 14। 14 लगा देंगे, 14 आंसर रह जाएगा। गुरु आंसर एक ही बार दें ताकि आपके लिए भी ठीक रहे, मेरे लिए भी ठीक रहे, क्योंकि और स्टूडेंट्स के भी आंसर मैं देख पाऊं। ऐसा नहीं हो कहीं स्क्रीन पर ओनली आप ही दिखाई दो, बाकी तो पता ही नहीं कहां चले गए। और देखो क्या कहा है, किसी क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवरों में औसत जो 3.2 था, शेष 40 ओवरों में कितना रन रेट रहना चाहिए कि टोटल 282 रन का लक्ष्य बने। ध्यान दो कुछ भी नहीं कहा। 10 इनिंग्स का एवरेज 10.2 है, 10 ओवर का एवरेज 3.2 है, 10 ओवर का एवरेज 3.2 है, तो टोटल रन कितने बनाए 32। टोटल रन 32 बनाए और हमें टोटल रन बनाने हैं 282, तो कितने रन और बनाने हैं 250। कितने पारियों में जी 40 में, तो एक पारी में कितने होंगे 12.5 का आधा, तो 6.25, तो 6.25 हो जाएगा आपका एवरेज। वापिस ध्यान दो 10 ओवर में 3.2 के हिसाब से 32 रन बनाए, टोटल रन चाहिए 282, तो कितने रन और बनाने हैं 250, कितने ओवर में 40 में, तो एक में कितने बनाएंगे। और देखो क्या कहा है, यदि एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 80, 58, 50 और 60 रन बनाए, और वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि सभी पारियों का औसत 70 हो जाए। ओके कोई नहीं गौरव, कोई बात नहीं। देखो 4 पारियों में रन बनाए 80, 58, 50 और 60, और सारी पारियों का एवरेज चाहिए 70, तो लास्ट पारी में कितने रन बनाए। ध्यान दो बोर्ड पर, 4 पारी में 80, 58, 50 और 60 रन बनाए, लास्ट में कितने बनाए, तो देखो सबका एवरेज 70 करने के लिए 70 तो बनाने पड़ेंगे भाई। सबको 70 बनाना है तो इसको 70 बनाओ सबसे पहले। अब इसको 70 बना लिया तो सबको भी 70 बनाओ, सबको 70 बनाओ, इसमें 10 कम कर दो, इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 20 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो, अपने आप 70 हो गया। इसको भी 70 बना दो, 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 तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 32 जोड़ दें तो आंसर 102 जाएगा क्या, तो 102 जाएगा आंसर। यानी सबको 70 बना देना है। कुछ लोगों ने टोटल किया है, फिर गुणा किया है, फिर डिफरेंस निकाला है, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। चीजें आसान लेनी है ताकि कैलकुलेशन कम रहे। कैलकुलेशन तो खुद ही खूब क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिनमें कैलकुलेशन करनी है, तो जहां कम से कम कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो वहां तो अपना टाइम बचाएं। भाई मेरे लोकेश क्या कहा गया है कि 4 पारी में ये रन बनाए और लास्ट में कितने बनाए 5वीं में कि सबका औसत 70 हो, तो सबको 70 बनाओ। इसको 70 बनाने के लिए 70 लिखेंगे, इसको 70 बनाने के लिए 10 जोड़ना है, इसको 70 बनाने के लिए 20 जोड़ना है, इसको 70 बनाने के लिए 12 जोड़ना है, इसको 70 बनाने के लिए 10 कम करना है, तो जो आ गया वही आंसर है। मनीषा क्या रिप्लाई करना है बताओ, पूछो, आप वही रिप्लाई कर देंगे। क्यों नहीं करते हम रिप्लाई, ऐसा थोड़ी है, आपसे नाराज थोड़ी हम किसी से नाराज होते ही नहीं है। जो भी हमसे रिप्लाई मांगता है हम उसको बस रिप्लाई नहीं देते हैं। ये हमारी विशेषता है कि हम पढ़ाते रहते हैं बस रिप्लाई पे। कहा आपका क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हुआ, आपने क्या पूछा होगा मुझे पता ही नहीं होगा। ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं 32, 38, 26, 41, 4 पारियों में तो ये रन बनाए, अगली 3 में रन बनाओ, तो अगली 3 में कितने कितने रन बनाए, सब में मान लो XX रन बनाए, तो सबका जो एवरेज है वो 50 हो जाना चाहिए। ये कहा है ओके। 15 नंबर क्वेश्चन वापस समझाना, चलो इसको समझ लो फिर वापस समझा देंगे। मनीषा वैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आता किसी भी स्टूडेंट को, तो ये वीडियो आपके पास ही रहता है, आप थोड़ा सा बैक करके देख लेना जब आप दोबारा देख रहे हो घर पे। चीजें आपको ऐसा नहीं है अभी अच्छी लग रही है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको वापस नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। सॉरी मनीषा, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि आपने कब मेरे से क्वेश्चन पूछा 15 नंबर, क्योंकि इतने कमेंट्स में आपका कमेंट दिखाई नहीं दिया मुझे। देखो क्या कहा है, सबको 50 बनाना है तो इसको 50 बनाओ, इसको 50 बनाओ, इसको 50 बनाओ, 150 तो यही हो गए। अब इसको 50 बनाओ 18, इसको 50 बनाओ 12, इसको 50 बनाओ 24, इसको 50 बनाओ 9, तो जोड़ दो, इतने रन बनाने पड़ेंगे लास्ट की 3 पारी में, तो सम करने पर 213 आ रहा है। सबको 50 बनाना है तो उनको सबको 50 बनाओ, 150 हो गए, इनको 50 बनाओ, 50 बनाओ, 50 बनाओ, 50 बनाओ, जो कम पड़ रहा है वो जोड़ दो, जो ज्यादा हो घटा दो।
क्वेश्चन नंबर 15 मनीषा क्या प्रॉब्लम आई? 10 ओवर का एवरेज 3.2 तो कितने रन बना लिए? अब मैच नहीं देखते क्या? 10 ओवर में 3.2 का एवरेज चल रहा है तो कितने रन बना लिए? 32। टोटल रन कितने बनाने हैं? 282। तो कितने ओवर बनाने हैं? 250। कितनी पारी में? तो 250 रन बनाने, 40 पारी में, तो 250 में 40 का भाग दे दो, ये आपका एवरेज होगा। इतना छोटे क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो यार। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसको मैं भूल गया। चलो फटाफट देखो। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत रन 30 है, सॉरी 42 पारियों का औसत रन 30 है, तो 42 पारियों का औसत 30 है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। दो पारियों को हटा दें तो 40 पारियों का एवरेज 28 हो जाता है। तो यहां कमी दो की, यहां भी कमी दो की, दो को यहां गुणा करेंगे 28 दूनी 56, दो को यहां गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84, तो आंसर आ गया 160। तो 160 जो है ध्यान दो, देखो वो हटा दिया गया है, दो पारियों का सम 160 हटा दिया। अब 160 को इस तरीके से बांटना है कि पहले एक को 100 ज्यादा देने वो हटाओ तो बचे 60, बराबर बराबर दे दो, और जिसके 100 अधिक है वो दे दो। तो एक को 130 मिलेंगे, एक को 100 मिलेंगे, तो क्या पूछ रहा है? अधिकतम वाला 140 होगा भाई, 140 होगा, इसको सही करना है, 160 नहीं होगा, 140 होगा। और 140 को जब बराबर बराबर बांटेंगे मेरे प्यारे साथियों, 140 को जब आप बराबर बराबर बांटेंगे तो ये 20-20 होगा, और जिसका एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो अधिकतम पारी का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा या 120 हो जाएगा। इसको चेंज कर लेना, कुछ और बना देना। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रॉब्लम है, ऑप्शन दो सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो। छोड़ो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 एलिगेशन से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बस आसान यही हो रहा है तो इसी तरीके से करो। मनीषा 140, 180 नहीं आया, 160 नहीं आया, 140 कर दिया मैंने, चेक करना, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा, जितने भी क्वेश्चन है जिसमें ये मेथड जो हम यूज ले रहे हैं ये लगेगा, वहां वो चारों मेथड लगेंगे जो हम पीछे सीख के आए। देखो ध्यान दो, क्या लिखेंगे? 64 पारियों का एवरेज 62 है, अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली दो पारियां हटा दें तो 62 पारियों का एवरेज 60 है। यहां भी दो की कमी है, यहां भी दो की कमी है, इस दो को गुणा करें, यहाँ 120 बनेगा माइनस का, ये 68 बनेगा, सॉरी गुणा करना तो 128 बनेगा, तो टोटल बन गया 248, 248। उसमें से कह रहा है 180 तो हटाओ अपना, 180 हटाओ तो 68 बचे, और 68 के बराबर बराबर यदि करते हैं तो 34 बचेंगे, और जिसको 180 अधिक देने वो दे दो उसको। तो आंसर हो जाएगा आपका 18 और 3 21, 214। तो 34 और 214, तो आंसर हो जाएगा सी। बोलो सबका ठीक है क्या? मनीषा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ध्यान दो, देखो 42 पारियों का एवरेज 30 है, तो 40 का कितना होगा? 38 होगा। दो को यहाँ गुणा कर लो, यहाँ 140 आ गया। अब 140, अच्छा यहाँ 160 लिख रखा है क्या अभी? ठीक है, तो 140 में से जो 100 अधिक था वो हटाओ, कितना बचा? 40, जिसको बराबर बराबर बांट दो और 100 जिसके अधिक है उसको दे दो। आओ अगले क्वेश्चन में, किसी एक पारी का सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9 है, और फिर 2/9 है, 2/9, 9 का भाग दो बार देना है, तो टोटल रन क्या 81 मान लू, दो बार भाग देना है 9 का, दो बार 9 का भाग देना तो टोटल रन 81 मान लो। फर्स्ट जो हाईएस्ट पारी है उसमें 81 के 2/9, 81 के 2/9 यानी 9 दूनी 18 रन बनाए क्या उसमें? अब कह रहा है ये जो अधिकतम स्कोर है वो घटा दो, तो सेकंड पारी में 81 में से 18 हटाए तो 63 बचेगा क्या? और 63 का सेकंड पारी में 2/9 यानी आप 7 बार काटते हो तो 14 रन बनाए,
और ध्यान दो इन दोनों की डिफरेंस 4 की वैल्यू दोनों में डिफरेंस 8 दे रखा है, तो 181 को 2 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 162, इसलिए आंसर 162। सबसे पहला पॉइंट है ये 81 कहां से आया, तो किसी नंबर को आपको दो बार नो करना है, 2/9 दो बार करना है, तो उस नंबर को 81 मान लो। 81 में 2/9 यानी फर्स्ट हाईएस्ट पारी का नंबर है 18। अब कह रहा है 18 के बाद कह रहा है दूसरा रन शेष का, तो 81 में से 18 घटाओ तो 63 का 2/9 14, दोनों का डिफरेंस 4 की वैल्यू 8 है, तो 81 की वैल्यू क्या होगी। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रीड कर दिया करें, ठीक है, तो बोल देते ना ऐसी बात। द हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग्स वाज 2/9 ऑफ द टोटल स्कोर एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 2/9 ऑफ द रिमेनिंग, रिमाइंडर नहीं है, रिमेनिंग करना चाहिए इसको, रिमेनिंग दीज स्कोर डिफरेंस डिफर बाई 8 रन, दोनों स्कोर में 8 रन का डिफरेंस है। व्हाट वाज द टोटल स्कोर इन द इनिंग्स। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। देखो क्या कहा है, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 50 किलोग्राम, इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इज द इंक्रीज्ड बाय 1 किलो, द वेट ऑफ द टीचर इज। किसी क्लास में 25 स्टूडेंट का एवरेज 50 है, टीचर को शामिल कर लें तो एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ध्यान दो यहां भी +1 हो गया, यहां भी +1 हो गया, इस +1 को यहां गुणा करो बनेगा 51, इस +1 को यहां गुणा करो 25, दोनों का सम कर दें तो टीचर ही एक एक्स्ट्रा आया, इसका वजन 76, जो एक्स्ट्रा आएगा उसका वजन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और देखो क्या कहा है, the average weight of 8 person is increased by 2.5 kg when one of the whose weight 56 kg is replaced by a new man, the weight of the new man is। क्या करें, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें एक 56 वाले के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। देखो मेरे भाई एक बात बताओ, 8 लोगों का एवरेज x है, एक गया एक वापस आया तो 8 ही बचे, एवरेज रहेगा x + 2.5 बढ़ गया है। तो ध्यान दो यहां चेंज हम कहेंगे कोई चेंज नहीं है, यहां चेंज हम कहेंगे +2.5 है, तो इसका गुणा 0, इसका गुणा 2.5, यानी हम कहेंगे 8 दूनी 16 और 2 18 वेट का 16 और 4 20 वेट का जो गया और उसके स्थान पर जो आया वो +20 का आया है। तो गया कितने का है, 56 का, +20 का आएगा, तो 56 में +20 का आएगा तो कितने का आया नया, 76 का। जब भी ध्यान देना जब कोई गया उसके स्थान पर जो आएगा तो ऐसे केस में हमेशा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है साथियों। तो 8 का एवरेज x था, एक गया एक वापस आया, 8 ही रह गए, एवरेज बढ़ गया, तो आपके पास सम जो है वो डिफरेंस जो है, जो गया उसके स्थान पर नया आने पर जो व्यक्ति है उसका 20 अधिक है, प्लस का है तो 20 अधिक है, माइनस का होता तो माइनस कर देते। नहीं अक्षत यार ऐसा नहीं है, ध्यान दो, देखो 8 का एवरेज x है, 8 का एवरेज x है, 8 के स्थान पर एक गया वापस आ जाए तो 8 ही रहेंगे, जिनका एवरेज x + 2.5 हो जाएगा। तो इसको गुणा यहाँ करना है, इसको यहाँ, तो 20 जो एक्स्ट्रा आया इसका +20 का मतलब है नए के लिए पुराने वाले में 20 ऐड कर दो। नेक्स्ट पढ़ो, देखो 23। देखो क्या कहा है, नाव में 5 व्यक्ति बैठे उनका एवरेज 38 किलोग्राम है, नाव में 5 व्यक्ति बैठे उसका एवरेज 38 है, नाव और नाव में बैठे व्यक्ति तो 6 हो जाएंगे, उनका एवरेज 52 है। तो ध्यान दो यहाँ +1 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, प्लस का 38 14 बढ़ा, तो ध्यान दो 1 को इंटू करेंगे 52 बनेगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे 70 बनेगा, तो इसका जो एक्स्ट्रा वजन है वो बोट का है, कौन शामिल हुआ, बोट, तो बोट का वजन हो जाएगा। ध्यान देना यदि कोई 8 में एक जाकर एक वापस आए तो जो वजन आएगा वो एक्स्ट्रा वाला आएगा, कि एक्स्ट्रा कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, और 8 में एक और शामिल हो गया 9 हो गया तो उस केस में जो वजन आएगा वो एक एक्स्ट्रा कौन आया उसका वजन आएगा, ये ध्यान रखना है। देखो पढ़ो 24। क्या 20 ओवर के मैच को जीतने के लिए 9.4 का एवरेज औसत चाहिए,
15वें ओवर में के अंत में 7 औसत है, तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट कितनी है? ध्यान दो, 15 जो पारियां हैं उनका औसत है 7, 20 पारियों का हमें औसत चाहिए 9.4। ध्यान दो, पारियां बढ़ेंगी 5, औसत बढ़ना चाहिए 2.4। तो यहां गुणा करेंगे तो बनेगा 9 5 45 और 2 47, तो ये बढ़ना चाहिए। और यहां गुणा करेंगे तो आपका बनेगा कितना, 15 दूनी 30 और 6 36, ये बढ़ना चाहिए। यानी टोटल आपका बढ़ना चाहिए 83। कितना बढ़ना चाहिए? 83 बढ़ना चाहिए। तो 83 रन और बनाने हैं कितनी पारियों में जी? 5 में। तो एवरेज क्या होगा? तो कह देंगे 16.6। तो 16.6 आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये कह सकते हैं, ध्यान दो, देखो 15 पारियों का यदि औसत 7 है तो अगली 5 पारियों का भी औसत 7 यदि मान लें, तो इसका मतलब उन 5 पारियों में 7 तो औसत होना ही चाहिए। प्लस ध्यान दो, सारी जो ओवरऑल एवरेज है वो हमें चाहिए 9.4। इसका मतलब हमें 20 पारियों में 2.4 और बढ़ाना पड़ेगा। जो कितनी पारियों में? 20 पारियों के लिए 2.4 और बढ़ाना पड़ेगा। जो कितनी पारियों में बढ़ाना है? 4 में, सॉरी 5 में। कितनी पारियों में बढ़ाना है? 5 में। तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये 8, 9.6 और 7 कितना हो जाएगा? 16.6। वापिस ध्यान दो, पहला तरीका क्या है? 15 का एवरेज 7 है, 5 पारियां और खेले, 20 का एवरेज हमारे पास 9.4 चाहिए। तो कह रहे पारियां कितनी बड़ी? 5, एवरेज कितना बड़ा? 2.4। इसको यहाँ गुणा, इसको यहाँ गुणा, तो 83 रन और बनाने कितनी पारियों में? 5 में। एवरेज क्या होगा? या देखो ध्यान दो, बोर्ड पर हम क्या करें, 15 का एवरेज 7 है तो 5 का भी एवरेज 7, इसका मतलब 5 पारियों में 7 रन तो बनाने ही। उसके अलावा ध्यान दो, सबका एवरेज देखो 7 से 9.4 करना है तो 2.4 बढ़ाना है सभी 20 पारियों में। तो ये एक्स्ट्रा रन बनाने कितनी पारियों में? 5 में। जोड़ दो, देखो ध्यान दो, 25। बोसिंग में ना एज वाले जो क्वेश्चन है वो रेशियो के बाद में करवाएंगे। देखो दोस्तों क्या कहा गया है, सबसे पहले दो बातें सीखना। बॉलर के लिए दो बातें आप सीखना। पहली बात, बॉलर का जो एवरेज है, बॉलर का एवरेज होता है टोटल कितने रन दिए, टोटल कितने रन दिए अपॉन नंबर ऑफ विकेट, विकेट कितने लिए। बॉलर का एवरेज होता है टोटल रन कितने दिए अपॉन विकेट कितने लिए। और याद रखना, बॉलर के एवरेज में सुधार हो तो नया एवरेज जितना सुधार होगा उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करना चाहें तो सबसे पहले टोटल रन बराबर विकेट इनटू एवरेज होता है। इसलिए इनिंग्स की बजाय बॉलर के केस में ध्यान रखना, यहाँ बैट्समैन के केस में इनिंग्स लिखते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बॉलर के केस में ध्यान रखना, इनिंग्स की बजाय यहाँ आएगा विकेट और यहाँ आएगा एवरेज। तो पहले विकेट कितने थे पता नहीं, एवरेज क्या था? 12.4। अब विकेट 5 और लिए तो x प्लस 5। एवरेज कितना है? तो कह रहे हो 4 का सुधार, 0.4 का सुधार यानी कम। ध्यान दो, ये +5 है, ये माइनस का 0.4 है। इसको गुणा करूंगा 60 बनेगा, इसको गुणा करूंगा माइनस का 0.4x बनेगा, जो बराबर होगा विकेट इंटू एवरेज यानी रन। तो टोटल कितने रन एक्स्ट्रा बनाए उसके बराबर। यदि मैं सोल्व करूं यहां से तो 0.4x इज इक्वल टू मेरा आ रहा है कितना आ रहा है? 34। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं यहाँ से 240 और 170 का आधा कर दूंगा तो 85। इसलिए x की वैल्यू मेरी 85। तो यही पूछा है पुराना कितने विकेट थे, पहले कितने विकेट थे। अब का पूछता तो 5 जोड़ के 90 बताते। देखो वापस ध्यान दो, सबसे पहले सीखना है बॉलर का एवरेज क्या होता है। बॉलर का एवरेज होता है टोटल रन अपॉन विकेट। और बॉलर के एवरेज में जब भी सुधार होगा उसका एवरेज हमेशा कम होगा और डिक्रीज होगा तो बढ़ेगा। हमें क्या कहा गया कि, अब ध्यान दो, देखो हम यदि जनरली बात करें तो एवरेज बराबर टोटल रन अपॉन इनिंग्स होता है, इसलिए इनिंग्स लिखते हैं। इसलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है यहाँ पे कि जब भी आप यहाँ इनिंग्स की बजाय बॉलर की बात कर रहे हो तो लिखोगे विकेट। पहले विकेट कितने थे? एवरेज 12.4 था, अब विकेट 5 अधिक है, एवरेज 0.4 का सुधार हो गया। ये अधिक है तो इसको गुणा करना है यहाँ और इसको गुणा करना है यहाँ। हमारे पास ये आ गया टोटल रन 26। तो एक्स की वैल्यू यानी पुराने विकेट हमें निकालने हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी। आओ देखो अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर, फटाफट बताओ, वही विकेट वाला क्वेश्चन है, फटाफट बताओ सारे स्टूडेंट्स बताओ। एक गेंदबाज का तो लिखेंगे विकेट, ये मैं लिख देता हूँ विकेट और एवरेज, इतनी बात आपके लिए लिख देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ये बात आपको याद करना है।
अंकित बाद में करवाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जो पार्ट हो गया वही इंपॉर्टेंट है। इजी है, हर तरीके से इजी है भाई। एक्स विकेट लिए तो एवरेज था 12.4, अब कह रहे हो 5 विकेट बढ़ गए तो एक्स प्लस 0.5, और अब एवरेज है 12.2, 0.2 का सुधार हो गया। लिख देंगे यहाँ +5 हुआ है, लिख देंगे यहाँ -0.2 है, इसका गुणा यहाँ कर दो तो 12 60 और 61 -0.2x, इसको यहाँ करते हैं गुणा, बराबर कितने रहना है 26। ध्यान दो 0.2x इक्वल टू 26 घटा दे तो 25 बनेगा क्या, तो x बराबर आ जाएगा 135 बनेगा, सॉरी ये 35 बनेगा भाई, कितना बनेगा 35, यदि 61 में से 26 घटाओ तो 35 बनेगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 175। ध्यान दो क्या पूछा है, अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, अंतिम मैच से पहले 175, बजट में पूछता तो 5 जोड़ देते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 27, ऐसा ही है 8 to 29, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या कह रहा है पढ़ो। हाँ जी, देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए बी सी डी का एवरेज, बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान दो क्या कहा है, ए बी सी और डी का एवरेज, ए बी सी डी का एवरेज 40 है तो टोटल 160 हो जाएगा क्या, यदि ई को शामिल कर लें तो वजन 1 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है, तो ए बी सी डी और ई, तो 5 हो गए, 5 का एवरेज 41 है तो 41 गुणा 5 क्या सम 205 हो जाएगा। अब यदि ये माइनस कर दे तो ई का वजन यहां से आपको पास 205 में से ये माइनस कर दें 160, तो ई का वजन 45 आ जाएगा क्या, क्या ई का वजन आ गया 45। अब ध्यान दो अगेन इन न्यू पर्सन एफ रिप्लेस्ड बाई ए, एफ जो है वो रिप्लेस कर दे ए से, तो हमारे पास बी सी डी ई और एफ का, बी सी डी ई और एफ का जो है क्या कहा गया है, का एवरेज 42 है, तो एवरेज 42 क्या कहा गया, ए की जगह एफ को यदि शिफ्ट कर दे तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 है, ठीक है, तो 5 व्यक्तियों का नया औसत जो है, 5 व्यक्तियों का नया औसत 42, तो 42 इंटू कर दो 5 से, तो आपका आ जाएगा 5 और 20 और 1 21 210 आ जाएगा सम। अब जान दो इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है बी सी डी एफ का औसत बताओ, तो ई को हटाओ, ई को हटाओ यानी 45 हटाओ, 45 हटाओ तो ये बनेगा 5, ये 5 है तो 6 और ये बनेगा 165, कितने का 1 2 3 4 का 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 41.25, और 41.25 आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। वापिस ध्यान दो, देखो ए बी सी डी का एवरेज पता था, टोटल निकाल लिया, 5 का एवरेज पता था, टोटल निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस आ गया ई का वेट, बी सी डी ई एफ का वेट पता है, एवरेज तो टोटल निकाल लेंगे, इसमें से ई को हटाना है तो 4 का हमारे पास सम आ गया, और अब एवरेज चाहिए तो 4 से डिवाइड। चलो लगे हाथ, एक क्वेश्चन और कर लो, ध्यान दो देखो
करो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स एक बार। देखो क्या कहा है, तीन व्यक्ति एबीसी का वेट, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रहा है भाई, इसलिए थोड़ा सा सीख लो। एबीसी का वेट 84 है, एवरेज 84 है, इंटू करते 3 से, तो 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, सम बन रहा है 252। फिर यदि डी को भी शामिल कर दें, तो डी को शामिल करेंगे तो ए बी सी और डी का वेट अपने पास बन रहा है 320, तो 80 गुणा 4 कर देंगे, तो आपके पास डी का वेट आ गया 48 और 20 78, सॉरी 48 और 20, ये तो 48 और 20 68। क्या कहा है, यदि ई का वेट डी के वेट से 3 अधिक है, ई का वेट डी के वेट से 3 अधिक है, तो 71। ए की जगह बी सी डी और ई का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है, तो बी सी डी और ई का वेट 79 हो जाता है, तो 79 इंटू कर देंगे 4 से, तो 9 चौक 36, 7 चौक 28 और 3 216 वेट हो गया। तो ए का वेट याद करो, ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं इन 4 का वेट हमारे पास 216 है, और ध्यान दो बोर्ड पर इन 3 का वेट, सॉरी इन 4 का वेट तो 320 है, किसका, ए बी सी डी का, और इसमें ई का और जोड़ दूं तो क्या, ए बी सी डी का वेट मेरे को पता है कि ए बी सी डी का वेट कितना है 320, इसमें ई का वेट जोड़ दूं 71, तो क्या 391 जो है वो तीनों का वेट आ जाएगा क्या, तो 316 होगा भाई, 316 इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास वेट बच गया 75। वापस रिपीट करो एक बार, ध्यान दो, देखो ए बी सी का वेट है एवरेज 84, 3 से गुणा करते ही सम आ जाएगा, तो इसमें डी शामिल करने पर एवरेज 320 हो जाता है, तो ध्यान दो एवरेज 80 हो जाता है, तो 4 से गुणा करते सम आ गया, सम में से ये माइनस करें डी का वेट होगा, इससे ये 3 अधिक है जोड़ दो, और ध्यान दो ए बी सी डी का वेट 320 है, और 71 यदि ई का जोड़ दें तो हमारे पास ए बी सी डी का वेट पता था, 71 जोड़ते ही ई का वेट, पांचों का वेट आ गया, और इन पांचों में से इन चारों का वेट 316 घटा दें, तो क्या हमारे पास जो कोण है ए बच गया, उसका वेट आ जाएगा क्या, ए बी सी डी ई में से बी माइनस कर दे, सी डी और ई माइनस कर दे, तो ए का वेट बच जाएगा जो पूछ रहा है। कर लेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस, चलो तो इस तरीके से करना क्वेश्चंस को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। तो करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। पढ़ रहे थे एवरेज, तो कल की क्लास दोस्तों नहीं हो पाई थी, आपको पता लग गया होगा कि इंटरनेट इश्यू था, चूहे ने जहां से मैन केबल आती है अपने ऑफिस के अंदर, तो बीच में फोर्स लिंक के अंदर से आती है, तो उसके अंदर से कैसे चूहे ने कट कर दी थी, तो पोल से जहां आ रही थी लाइट के थ्रू केबल, वहां भी इंटरनेट था, आगे नहीं था, तो फिर पूरा केबल चेक हुआ, तो 2 बजे जाके पता चला कि यहाँ चूहे ने कट कर रखा है, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम कल पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, वहीं से स्टार्ट करना दोस्तों, कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 3 का औसत 15 है, 8 संख्याओं का यदि औसत 20 है तो टोटल कितना बनेगा, आप कहोगे 160 बनेगा सर। ठीक है, उसके बाद क्या करें, प्रथम 3 का औसत 15 है तो सम 45 हो जाएगा, प्रथम 3 का औसत 15 तो सम 45 हो जाएगा, अगली 2 का औसत 25 है, अगली 2 का औसत 25 है तो सम हो जाएगा 50, तो 2 3 5 संख्याओं का आपके पास सम आ गया 95, 95 आ गया, तो 3 संख्या बच गई, 6वीं 7वीं और 8वीं, इनका सम आपके पास आ रहा है 160 में से 95 माइनस कर दें तो 65 आ रहा है। ध्यान देना प्यारे साथियों, 8 संख्याओं का एवरेज 20 है, टोटल 160 होगा, 3 का एवरेज 15, टोटल 45, 2 का एवरेज 25, टोटल 50, टोटल 95 बन गया, 180 में से 95 यदि माइनस कर दें तो 65 आएगा, कितने नंबर का सम, ध्यान देना 3 नंबर का सम, जो बचे हुए 3 नंबर है उनका सम। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो आगे यदि हम बात करें, ध्यान देना बोर्ड पर, 6 7 8 में क्या कहा गया है कि 6वीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, ये संख्या इससे 4 कम है, और 8वीं संख्या से 7 कम है तो इससे 7 कम है, तो ध्यान दो इस संख्या को यदि x मान लूं तो क्या ये मेरी संख्या 4 कम है तो ये 4 ज्यादा होगी x + 4, और ये कितनी होगी x + 7। ध्यान देना बोर्ड पर, मैंने क्या किया साथियों, क्या कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने, कि ये इससे 4 कम है तो इसको हमने x मान लिया, तो ये इससे 4 ज्यादा होगी, ये इससे 7 कम है इसको x मान रखा तो ये x + 7, हमें 8वीं संख्या चाहिए तो सबको x + 7 बना दो, ये भी x + 7 है, इसको x + 7 बनाओगे तो 3 ऐड करना है, ठीक है, इसको x + 7 बनाओगे तो 7 ऐड करना है, इसको सबको x + 7 बनाने पर सम 75 है, कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो तीनों संख्या बराबर है, तो 75 सम है 3 संख्या का, तो एक संख्या कितनी होगी 25, यही पूछा है 8वां नंबर क्या होगा, तो 25। बोलो ठीक है सबको, यस या नो कुछ तो बोलो मेरे भाई, हाँ हाँ या ना कुछ तो बोलो, हाँ ठीक है सर, कुछ रिपीट करना है, कुछ भी जो भी आप बोलना चाहते हो बोला करो जरूर, क्वेश्चन के बीच में भी जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे हाँ ना लिखा करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोग हमें दिखाई नहीं देते हो, आप लोगों की कमेंट ही है जो हमें दिखाई देते हैं कि हाँ, उससे हम पता लगाते हैं कि हाँ बच्चों को सबको समझ में आ रहा है। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया मेरे प्यारे साथियों, 8 संख्याओं का एवरेज 20 तो टोटल 120 हो गया, 3 का सम हो गया 45 और 2 का सम हो गया 50, तो 5 का सम 95, तो 160 में से 95 माइनस कर दो, ये 3 संख्याएं जो बची हमारे पास, क्या उनका सम 65 बचेगा क्या,
और 3 में क्या है, ये एक्स है तो ये 4 ज्यादा हो गई, ये 7 ज्यादा हो गई, सबको एक्स प्लस 7 बनाना है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 7, तो 10 और जोड़ो तो सब संख्या बराबर हो गई, 10 जोड़ते 75 बन गया, सब बराबर है तीनों, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, शायद आप लोग आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान दो, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, समझ में आना चाहिए था आपको कि 8 संख्याओं का एवरेज 20 है तो सम हो जाएगा कितना, 160। 8 संख्याओं का एवरेज 20 है तो सम हो जाएगा 160। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 है, यानी 31/2 है, तो औसत यदि 31/2 है तो आंसर हो जाएगा, सम हो जाएगा 31। अगली 3 संख्याओं का एवरेज जो है, अगली 3 संख्याओं का एवरेज है 21 से 1/3, तो बन जाएगा 64/3, तो 3 से 3 कर दें कैंसिल, तो ये बन जाएगा 64। तो ध्यान दो, दोनों का सम हमारे पास आ रहा है 95। कितनी संख्याओं का, 5 का सम 95 है, सबका सम 160 है, तो 3 संख्या जो बची 6, 7 और 8, उनका सम हमारे पास 120 में से 95 माइनस कर, 160 में से 95 माइनस कर दो तो 65 बचा। और तीनों संख्या में वही रिलेशन है, ये यदि x है तो ये 4 का, मतलब ये 4 ज्यादा x प्लस 4 होगी, और ये इससे 7 का, मतलब ये 7 ज्यादा x प्लस 7 होगी। सबको बराबर कर लो, x प्लस 7 बना लो तो ये x प्लस 7, ये 3 जोड़ोगे तो ये भी x प्लस 7, इसमें 7 जोड़े तो ये x प्लस 7, तो यहाँ 3 जोड़ा या 7 जोड़ा, यानी 10 जोड़ने पर सारी संख्याएं बराबर होगी, तो 75 के 3 बराबर पार्ट कर दो तो प्रत्येक पार्ट कितना हो जाएगा, 25। तो ठीक है सबको। मुख्तार अली, हम लोग न्यू स्टूडेंट है, मतलब आज ही ज्वाइन किया। राजकुमारी आप रिफ्रेश करो, कोई ऑफलाइन शो नहीं हो रहा, ठीक चल रहा है यार आज तो। देखो दोस्तों क्या कहा है, 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 है, पहले 6 का एवरेज 10.4 है, और अगली 6 का एवरेज 11.5 है, तो सिक्स नंबर क्या होगा। देखो एक बात मुझे बताओ, क्या सिक्स नंबर जो है वो एवरेज 10.8 के तो बराबर होगा ही होगा क्या। नितिन कह रहा है सर CHSL के 25 क्वेश्चन हो गए एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत अच्छी बात है। बस यही चाहिए कि मेंस में भी आप यही लाइन मुझे बोल दो तो मुझे मजा आ जाएगा बस। जैसे आप प्री के CHSL के लिए बोल रहे हो कि सर मेरे, कल भी कई स्टूडेंट के फोन और मैसेज आए थे, जैसे आपने CHSL के लिए बोला है कि सर मेरे 25 के 25 क्वेश्चन सही हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, और ये भगवान से दुआ भी करता हूं कि जिस दिन SSC CGL मेंस का एग्जाम देखे आए, आप यही कहें कि सर मेंस के भी हमने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए हैं। पर दोस्तों ये सब जो है मुमकिन होगा मेहनत से, प्रैक्टिस से। मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखो ध्यान दो क्या कहा है, 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 है, तो इसका मतलब जो भी संख्या है छठवीं जो 2 बार रिपीट हो रही है वो भी 10.8 तो होगी। उसके अलावा देखो ध्यान दो, जब आप इन नंबर्स में काउंट कर रहे हो उस केस में क्या हो रहा है, 0.4 कम रह रहा है, कितने नंबर पे, 6 पे, तो 2.4 कम कर देंगे, इसका मतलब कम रह रहा है तो कम करो, जितना कम है उतना कम कर दो। और ध्यान दो जब यहाँ काउंट कर रहे हो तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 0.7 बढ़ रहा है, 0.7 बढ़ रहा है 6 नंबर पे, तो 0.42 बढ़ रहा है। तो ध्यान दो 15 में से 2.4 माइनस कर दें तो 12.6 बचेगा, इसका मतलब जो सिक्स नंबर है वो आपका 12.6 है। क्या करना है, 11 नंबर का एवरेज क्या है, 10.8, तो सिक्स नंबर 10.8 तो होगा। उसके अलावा देखो यदि यहाँ देखें तो 0.4 की कमी है, कितने नंबर पे, 6 पे, तो कमी है तो माइनस करेंगे। यहाँ यदि देखें तो 0.7 ज्यादा है, कितने नंबर पे, 6 पे, तो वो ज्यादा करेंगे, तो जो भी आ जाएगा वो रिजल्ट होगा, रिजल्ट नंबर होगा। आ जाओ मुख्तार अली, वेलकम है आपका भाई। देखो पढ़ो, कैलाश मोहता कल क्लास नहीं था, कल इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी, चूहे ने जो है वो नेट केबल को कट कर दिया था, तो वो जहां से कट हुआ वो 2 बजे जाके पता चला। डिक्रीज फोटो लेस इंक्रीज होता है।
संजय उसके लिए आपको प्री का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा कंप्लीट प्री का जो बैच है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मत आना वेस्ट बंगाल से, अभी कोचिंग नहीं ओपन हुई है, जब ओपन हो तभी आना सरकार। देखो दोस्तों क्या कहा है, 20 नंबर का औसत 12 है। 20 नंबर का औसत जो है, 20 नंबर है सारे, इनका एवरेज है 12। 20 नंबर का एवरेज है 12। 12 पहले 12 नंबर का एवरेज 7 है। पहली 12 संख्याओं का एवरेज 11 है, सॉरी पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अगली लास्ट संख्या क्या होगी, अंतिम अंक क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों ध्यान दो, 20 नंबर का एवरेज यदि 12 है तो लास्ट संख्या 12 तो होगी। और ध्यान दो, देखो 20 नंबर का एवरेज 12 है तो लास्ट संख्या 12 होगी। प्लस ध्यान दो, देखो ये सब का जो एवरेज है वो भी 12 रहना चाहिए, तो इसका तो 11 ही है, इसमें +1 बढ़ाना पड़ेगा। तो 12 संख्याओं को एक एक बढ़ाए तो 12 ये अधिक होना चाहिए नंबर। ऐसे ध्यान दो, देखो यहाँ 7 है और एवरेज 10 है, तो 7 नंबर का एवरेज 10 है, इसको भी 12 करना पड़ेगा, तभी तो सब 12 होने चाहिए ना। तो इसको तो 12 मान लिया। अब इनको 12 बनाने के लिए क्या ऐड करना हो, देखो तो यहाँ 14 और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आंसर है आपका 38, यानी जो लास्ट नंबर है वो है 38। या जिनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ऐसा भी कर सकते हैं, 20 संख्याओं का एवरेज 12 है तो टोटल निकालो 240। 12 संख्याओं का एवरेज 11 है तो टोटल निकालो 132। 7 संख्याओं का एवरेज 10 है तो टोटल निकालो 70। तो ध्यान दो 202 टोटल आ गया आपके पास, कितनी संख्याओं का, 19 का। 19 का टोटल 202 है, 20 का टोटल 240 है, तो माइनस करेंगे तो 38 हो जाएगा। देखो पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ओके मुख्तार अली, ओके ठीक है। क्लास होता, अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज, फिर हम पढ़ेंगे एलिगेशन, फिर हम पढ़ेंगे मिक्सर, ठीक है। उसके बाद जो है आपके टाइम एंड वक्त का नंबर आएगा। अर्नव गुप्ता, कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी। देखो कुछ भी नहीं करना, 5 महीने का एवरेज कितना कह रहा है, 5000, और अगले 7 महीने का एवरेज कितना कह रहा है, 2300। तो जान दो सारे महीनों का एवरेज 2300 मान लें क्या। तो हमने क्या किया, 5 महीने का एवरेज ये है, 7 का ये है, तो हमने सबका 2300 मान लिया। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा रह गया, तो हमारा 2700 बचा रह गया। कितने महीने पे बचा रह गया, 5 पे। अब इसको बचे हुए को सबका एवरेज चाहिए, तो 12 महीने पे फिट क्या आएगा वो निकाल लो। 3 से काट दो 900 बार, और 3 से काट दो 4 बार, तो 4500 में 4 का भाग दें, तो 4500 में यदि 4 का भाग दें तो 1100, 4500 में 4 का भाग देने पर, 4500 में 4 का भाग देने पर 1125 आता है, 1125 आता है, तो 1125 जोड़ दो इधर, तो 3425 जो है वो सही एवरेज है। वापिस ध्यान दो, देखो 5 महीने का एवरेज 5000 है, 7 महीने का एवरेज 2300। तो मुझे क्या किया, मैंने क्या किया, सारे एवरेज को 2300 मान लिया। 2300 मान लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा मेरे पास 2700 5 महीने का, जिसको सभी 12 महीने पे बांट देंगे। जितेंद्र बेसिक से क्या करवाना है, इसमें बेसिक से करना है तो ऐसे कर लो ना, 5 महीने का एवरेज 5000, ये बेसिक लो, 7 महीने का एवरेज 2300, कितने महीने हैं 12 से डिवाइड कर दो, ये तो आता ही होगा यार। क्या कहा है, एक होटल में 9 व्यक्ति गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक पर भोजन 30 रुपए खर्च किए, 8 ने खर्च किए 30, तो 8 का एवरेज 30 है, 9 का एवरेज 8 का एवरेज 30 है, सभी 9 का एवरेज क्या है पता नहीं। ध्यान दो, हम कहेंगे यहाँ बढ़ा 1, यहाँ बढ़ा x-30, तो हम इस 1 को गुणा करते हैं यहाँ x-30 को यहाँ गुणा करते हैं तो बनता है 8x-240। और याद रखना ये हमेशा बराबर होगा जो 9वां व्यक्ति है उसका, तो कह रहे हैं 9 व्यक्तियों के औसत से 20 अधिक है, इसका 9 का औसत x है तो इसका x+20 है। x को इधर ले आए तो x से तो x कट जाएगा, 8x बराबर आ जाएगा 260, 8x बराबर आ जाएगा 260। आपको क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देके मुझे बताएं, बोर्ड पर ध्यान देके मुझे बताएं आपको क्या पूछा है। कुल खर्चा पूछा है सभी का, तो 9 का सबका एवरेज x है तो 9x की वैल्यू क्या होगी, 8x की वैल्यू ये है तो 1x की निकाल लो, और 9x की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0, 9 से गुणा कर दो 0, 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23 में डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 दूनी 16, 16 के बाद बच गया 7, 8 9 72,
8 दूनी 16, 8 5 40, तो 292.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका तो मैं आपको सिखा चुका हूँ और आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 8 नंबर का एवरेज 30, 9 का x, कितना बड़ा 1, कितना बड़ा ये, इनका गुणा हमेशा होता है 8 से 9 हुआ तो 9वें नंबर की वैल्यू क्या है उसके। फ्री गाइस, आपका सही नाम क्या है वो बताओ। चलो जो अभी क्वेश्चन करवाया उसी जैसा क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट एक बार ट्राई करें मेरे प्यारे साथियों, सभी ट्राई करें। धर्मेंद्र, फ्री गाइज का सही नाम है धर्मेंद्र चौधरी, चौधरी साहब है भाई, ठीक है। तो चौधरी साहब कह रहे हैं कल सीएचएसएल का पेपर था, 25 में से 25 क्वेश्चन किए 15 मिनट में, क्या बात है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यही वर्ड मुझे चाहिए जब 15 तारीख को आप पेपर देके जब आए या 16 को जब आप पेपर देके आए नवंबर में, तो कहें कि सर मेंस में भी मैंने 25 में से 25 क्वेश्चन की बजाय अब की बार आपको बोलना है कि सर 100 के 100 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे और 40 मिनट में किए, उसके बाद 20 मिनट में बैठ के आराम से लोगों को डिस्टर्ब भी किया। देखें क्या ऐसे स्टूडेंट्स आपने, मैं एक बार दिल्ली एग्जाम देने गया था, 2010 की बात है, तो उसने ठीक ठाक था स्टूडेंट, उसका सिलेक्शन भी हो गया था, मेरे से 2 छोड़ के मेरे से आगे था। पहले उसने मैथ्स का पेपर बहुत फास्ट किया और करने के बाद उसने पूरी क्लास में हंगामा किया कि लोग डिस्टर्ब हो, लोग इधर उधर देखें, उसकी तरफ बार बार देखें। ऐसे आप लोग मत करना, यदि आपका पेपर जल्दी हो भी जाता है तो हंगामा नहीं करना है। देखो प्यारे साथियों क्या कहा गया है, टोटल व्यक्ति कितने हैं 12, टोटल व्यक्ति कितने हैं 12, 11 का एवरेज 95 है, तो लिख लो 11 का एवरेज 95 है। 12वें व्यक्ति को यदि शामिल कर दें तो टोटल 12 हो जाएंगे, उसके कारण एवरेज क्या है पता नहीं, तो मान लो x, यहाँ बड़ा वैल्यू 1, यहाँ बड़ा वैल्यू x माइनस 95, यानी क्या चेंज है वो याद रखना, 12 माइनस 11 x माइनस 95, ठीक है। अब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा x, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा 11 x माइनस, तो 11 5 95, 11 5 55, 11 9 99 और 4 99 और 5 105, 104 बराबर। ध्यान दो, देखो हम लिखेंगे 12वीं का क्या है तो 33 किलोग्राम अधिक है, तो सबके एवरेज से 33 अधिक है, x से x कैंसिल आउट कर दें तो 11x की वैल्यू आ जाएगी 1078, 11x की वैल्यू आ जाएगी। या देखो ध्यान दो, आप यदि इसको चाहें तो गुणा नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चाहें गुणा नहीं करें ऐसा कैसा लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 गुणा 95 लिख लो। तो ध्यान दो 11x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 11 गुणा 95, 11x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 11 गुणा 95 प्लस 33, तो x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ भी 11 का भाग, यहाँ भी 11 का भाग, तो 98, और हमें 12th नंबर चाहिए तो 12th नंबर तो आपको पता है x प्लस 33 है, तो 98 में 33 ऐड कर दें तो क्या आंसर 131 बनेगा, क्या 131 बनेगा क्या। एक बार मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एलिगेशन की कोशिश करना, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं एलिगेशन में वापस करवाऊंगा आपको। क्या क्या है, 19 आदमी इकट्ठे होकर एक पार्टी में गए, 14 ने डिनर पे 79 रुपए खर्च किए प्रत्येक ने, बाकी 19 आदमियों का औसत जो है खर्च से 7 अधिक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्चा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस 20 क्यों नहीं किया, लक्की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आपको टोटल खर्चा, क्या पूछा है टोटल खर्चा, तो टोटल खर्चा 9x की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ आपको क्या पूछा है ध्यान दो, देखो 12वें व्यक्ति का वजन, तो x की वैल्यू जो आएगी उसमें आपको पता है 12वें व्यक्ति का वजन 33 अधिक है, इसलिए जो पूछेगा वही तो करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करना है। देखो ध्यान दो, लिख सकते हैं 14 जो मैन है उनका एवरेज 79 है, 14 जो मैन है उनका एवरेज 79 है, 5 और शामिल होंगे तो 19 होगा, जिनका एवरेज x है। यहाँ कितना बड़ा तो कहेंगे +5, यहाँ कितना बड़ा तो कहेंगे x माइनस 79, इसको यहाँ गुणा करें बनेगा 5x, प्लस ध्यान दो देखो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा 14x प्लस 14 इन सॉरी माइनस 14 इंटू 79, और ध्यान दो ये बराबर होगा, ध्यान दो देखो क्या कहा गया है, ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, 14 से 19 हो गई, इसका जो 5 एक्स्ट्रा है उनके बराबर आएगी, तो उनका ध्यान दो देखो कह रहा बाकी लोगों का एवरेज सभी के औसत खर्च से 7 अधिक है, तो सबका औसत कितना है x, तो उनका 5 का एवरेज x होगा, x प्लस 7 होगा, तो सम कितना होगा
सोल्व करो, देखो 7 5x से 5x कैंसिल, तो 14x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14 इंटू 79 प्लस 14 इंटू 79 प्लस यहां से आ जाएगा 5 इंटू 7। हमें क्या चाहिए, प्रत्येक आदमी का औसत खर्च यानी x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालें तो 14 से तो डिवाइड करेंगे, तो 14 से डिवाइड करने पर ये तो 79 बनेगा, 14 से डिवाइड करने पर ये तो 79 बनेगा, और 14 से डिवाइड करने पर ये बनेगा 7/2, तो आंसर हो जाएगा 5/2। तो आंसर हो जाएगा 79 प्लस 2.5, और 79 प्लस 2.5 तो 81.5, 80.5 नहीं 81.5। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको दिमाग में घुसाना है दोस्तों, ये चीजें यदि आपने सीख ली तो आपका एवरेज तो बहुत शानदार हो जाएगा, कन्फर्म है। और कल मैं एक क्लास अपलोड करूंगा जिसको आप लोगों को एक बार वीडियो को डबल स्पीड में करके देखना है, जिसमें 2019 सीपीओ और 2018 सीजीएल के एवरेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वीडियो में लाइव नहीं लूंगा, वो आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। सीपीओ 2019 और सीजीएल मेंस 2018 के जो क्वेश्चंस जो आए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीजें हैं जो आपको वहां से सीखने को मिलेंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार सरसरी नजर से सारे क्वेश्चंस को डबल स्पीड पे करके जरूर देख लेना। मेरे भाई वापस रिपीट कर देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स देखो ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट तो कितनी बार लिखा मैंने, कितने क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट लगाया है, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है। ध्यान दो, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। 14 जो व्यक्ति है उनका एवरेज कितना है 79, 19 का एवरेज आपने मान लिया x, लिखेंगे कितना बड़ा कितना बड़ा, इसका गुणा करते हैं यहाँ पे, इसका गुणा करते हैं यहाँ पे, तो आगे आपके पास ये वैल्यू। अब ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा 14 से 19 हुए, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा है 5, और 5 का टोटल क्या है, 11 बजे हो जाएगा कल, 5 का टोटल क्या है उसके बराबर हो जाएगा। अब जो भी है क्वालिटी कम रखना, क्या होगा जो भी हो एक बार देख लेना। तो ध्यान दो, देखो ये आपका सम आ गया, सोल्व कर लो, 5x से 5x कट गया, ये 35 है, ये 79 है भाई, 19 नहीं है, क्या बोल रहे हो यार, 19 बोल रहे हो इसको कोई स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान दो, सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकालनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा स्पीड से करें, थोड़ा सा स्पीड से करें, फटाफट करें और थोड़ा सा स्पीड से करें। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत, ताजमहल देखने वाले लोगों का जो औसत है, ताजमहल देखने वाले लोगों का जो औसत है वो 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियां कितनी है। यदि ए पर्टिकुलर वीक, इफ इन ए पर्टिकुलर वीक द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द ताजमहल इज 40, इफ वी एक्सक्लूड द हॉलीडेज देन द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 16। तो यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि 7 दिन तक यदि 40-40 व्यक्ति आते हैं, इसका 7 दिन का एवरेज यदि 40-40 का, तो टोटल कितने व्यक्ति आते हैं 280। बट आप कह रहे हो छुट्टियां हटा दो, छुट्टियां हटा दो, तो हम हटा देंगे छुट्टियां, तो जो जितने दिन आएंगे काम करने के उनसे डिवाइड कर दो। तो उस केस में कह रहे हो एवरेज 40 से 16 बढ़ गया तो 56 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो ध्यान दो 7 में से 5 दिन वर्किंग डेज है, तो छुट्टियां कितनी है। ध्यान दो 7 दिन तक डेली यदि 40 व्यक्ति आते हैं तो टोटल 280 व्यक्ति आते हैं। अब छुट्टियां हटाते हैं तो वर्किंग डेज से डिवाइड कर दो, एवरेज 56 है, तो x बराबर 5 यानी वर्किंग डेज 5 है, तो छुट्टी कितनी है। कांग्रेस शुभम पहले ही एडवांस में। और बट हाँ, प्रैक्टिस कितनी करना दोस्तों, इतनी प्रैक्टिस करना कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डरे, आप क्वेश्चन से नहीं। एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन को डरा देंगे तो काम हो जाएगा, और क्वेश्चन से आप यदि डर गए तो फिर काम नहीं होगा। इसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि आप लोग जो है वो सही प्रैक्टिस करके नहीं गए। मिक्सर वाले तरीके से मिक्सर में करेंगे, अभी जब करेंगे ना तब। देखो क्या कहा है, 40 लड़के हैं जिनका एवरेज 16 है, एक 17 वर्ष का चला गया है, चलो उसके स्थान पर नया आ गया तो वापस 40 हो गए, और उनका नया का जो एवरेज है 15.875 है। तो यहाँ चेंज कितने का आया 0 का, यहाँ चेंज कितना क्या आया तो -0.125 का।
इसको यहां गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसको यहां गुणा करेंगे तो 5 आएगा माइनस का, तो माइनस के 5 का नया आया है, 17 का गया, माइनस 5 का नया आया तो कितने का आया, तो 12 का, इसलिए आंसर लगा दोगे 12। जब भी छोड़कर जाए आए आपको तो अपना तरीका यूज लेना है। 40 का एवरेज 16 है तो 40 का एवरेज नया ये है, ये 0 बनता है, ये गुणा करोगे माइनस का 5, तो जो भी गए उसके स्थान पर जो नया आया वो माइनस 5 का है, तो 17 से माइनस 5 कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो पढ़ो नेक्स्ट। देखो ध्यान दो दोस्तों, वही सेम टू सेम लिखेंगे। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु क्या है, एक्स। एक गया एक वापस आया तो 11 रह गए, और एवरेज में कह रहे हो 2 महीने बढ़ गया तो एक्स प्लस 2 मंथ हो गया। यहाँ डिफरेंस 0 है, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 0 बनेगा। यहाँ डिफरेंस 2m का है, यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 22m बनेगा। इसके बाद नए जो खिलाड़ी हैं जो गए हैं, गए कितने के, 18 प्लस 20 38 के गए हैं, 38 ईयर के गए हैं। नए जो है प्लस का आ रहा है तो प्लस कर दो, 22 महीने ज्यादा क्या है, कितने जने, 2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 19 ईयर और 11 महीने। क्या करना है, ध्यान दो, इस डिफरेंस 0 को यहाँ गुणा, 2m आ रहा है ना प्लस का, तो प्लस 2m को यहाँ गुणा तो प्लस का 22m आ गया, यानी 18 और 20 38 के गए प्लस 22m के आगे। प्लस का आता तो प्लस करना है और माइनस का आता तो माइनस करना है। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि माइनस आए तो माइनस करना, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, फॉर्मूला याद रख सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। न्यू पर्सन हमेशा बराबर होगा रिप्लेस पर्सन, न्यू पर्सन हमेशा बराबर होगा रिप्लेस पर्सन प्लस माइनस टोटल चेंज। टोटल चेंज, टोटल चेंज यदि प्लस का है तो प्लस कर देंगे, और टोटल चेंज होता है डिफरेंस एवरेज, टोटल चेंज होता है डिफरेंस एवरेज इनटू परसेंट में कितने नंबर हैं, डिफरेंस चेंज इनटू परसेंट में नंबर कितने हैं। कनेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है। ध्यान दो, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु x है, 2 जाएंगे 2 आएंगे तो 11 ही रहेंगे, और अब औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ध्यान दो, यहां देखा माइनस 2m बन रहा है, यहां देखा 0 बन रहा है, 0 को यहां गुणा करो 0 बनेगा, माइनस 2m को यहां गुणा करो तो माइनस का 22m बनेगा। इसका मतलब दोस्तों नए सदस्य माइनस 22 मंथ के आए हैं, तो गए कितने के थे, 17 और 20 37 के, 17 और 20 37 के गए थे, उसमें से माइनस कर दो 22 मंथ, तो यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 ईयर और 2 मंथ बचेगा, जो हमारे पास 2 का समय है, तो 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज हो जाएगा आपका ये 24, 24 का आधा 12, 2 14, 14 का आधा 7, तो 17 ईयर और 7 मंथ। या फॉर्मूला लगा सकते हो, न्यू पर्सन हमेशा होगा रिप्लेस पर्सन, तो प्लस रिप्लेस पर्सन कितने हैं, 17 और 20 37, एवरेज में कमी आ रही है तो माइनस इंटू 22। चलो करो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, स्पीड बढ़ाएं ताकि फटाफट क्वेश्चन कर पाए। देखो कुछ भी नहीं करना, 16 का एवरेज है, 16 जो लोग हैं उनका एवरेज है कितना, 80, 4 और शामिल हो गए तो 20 हो गए जिनका एवरेज 86 है। यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस माइनस 6 का है, 4 को यहाँ गुणा करो 320 बनेगा, 6 को यहाँ गुणा करो 120 बनेगा, तो माइनस के 440, यानी 4 जो और है उनका 440 है सम, 440। जान दो 20 और 16 का डिफरेंस 4, 4 का सम 440, तो एक कितने का होगा।
अमित कुमार कह रहा है 13 रिपीट करो। मेरे भाई एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार हम पढ़ रहे हैं। 16 का एवरेज कितना वेट है 80, 20 का कितना है 86, डिफेंस 4 को यहाँ गुणा, डिफेंस 6 को यहाँ गुणा, तो टोटल डिफेंस आ गया 440। कितने लोगों का 2% यहाँ डिफेंस है 4 का डिफेंस 440 है, तो चारों का औसत चाहिए। अब देखो क्या कहा है, किसी विद्यालय में 800 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, 800 का एवरेज 18 है, 100 स्टूडेंट यदि विद्यालय छोड़कर चले जाए तो 700 बचे, उनके एवरेज में 0.6 की कमी हो जाती है तो 17.4 हो जाता है। तो पूछ रहा है 100 का एवरेज क्या है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन एकदम बकवास क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है ये -100 है, ये हमें पता है माइनस का 0.6 है। इसको यहां गुणा करेंगे 1740 बन जाएगा, इसको यहां गुणा करेंगे 480 बन जाएगा, जोड़ देंगे तो 2220 आ जाएगा। 2220 सम आ जाएगा कितने स्टूडेंट्स का 100 का, तो एवरेज यदि चाहिए तो 22.2 आंसर। अब सब क्वेश्चन हमारे लिए एक आर्ट्स की हिस्ट्री की तरह हो गई, मैथ्स आर्ट्स की हिस्ट्री की तरह हो गई कि इन क्वेश्चंस को कैसे भी कर लो, कितने भी पूछ लो, जो लैंग्वेज बनानी है बना लो, हम तो हमारा तरीका यूज लेंगे। अगला देखो कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जब गलती कर दी जाए तब कैसे करें। कोई यदि गलती कर रहा हो तो क्वेश्चंस को कैसे करें। देखो सीखो, द एवरेज वेजेज ऑफ लेबर 500 इज 200। 500 लेबर्स का जो एवरेज है वो 200 है। इट इज नोटिस्ड आफ्टर सम टाइम दैट की द वेजेज ऑफ टू लेबर्स हैज बीन रीड 180 एंड 20 respectively in place of 80 and 220, then they find the correct average wages of the laborers। ध्यान दो, देखो हमें क्या करना है, हमेशा लिखना है सबसे पहले जो आपने एवरेज निकाल लिया वो, यदि फाइनली एवरेज निकालना तो एवरेज लिखो सीधा। तो आपने फाइनली एवरेज निकाले कितना 200, कब निकाला, कब निकाला जब आपको पढ़ना तो था 80 और 220, जो पढ़ना था सही में उसको प्लस करो और जो गलती कर दी उसको माइनस कर दो। आपको क्या करना है, जो पढ़ना था वो लिखो और जो नहीं पढ़ना था गलती की वो माइनस करो, और इसका इफेक्ट सारे नंबर्स पे आएगा तो 500 नंबर पे आएगा। तो ये तो आपका बन गया 200 और ये बन गया 100 बटा 500, 100 बटा 500 का 0.2, तो 200.2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका एवरेज है वो लिखो, फिर जो सही में पढ़ना था वो प्लस कर दो, जो गलती कर दी वो माइनस, और डिवाइड कर दो कितने नंबर है, परसेंट में कितने नंबर है। चलो देखो मतलब, देखो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, 5 नंबर का एवरेज कितना निकाला आपने 52, 52 आपने निकाल लिया एवरेज। अब कुछ नहीं करना, आपने जो गलती की है क्या करा, भूल बस 45 की जगह 54 लिख दिया, तो रियल में लिखना था 45, गलती कर दी 54 की, ठीक है। तो डिवाइड कर दो सभी 5 नंबर पे इफेक्ट आएगा, तो 52 माइनस बन जाएगा 9/5, 9/5 का होता है 1.8, तो 52 में से 1.8 माइनस कर दें तो 50.2 आंसर। जो गलती सही करना वो प्लस करो, जो गलती कर दी वो माइनस। पढ़ो, ओनली 20 सेकंड मिलेंगे। देखो क्या कहा है, 8 व्यक्तियों का एक दल, क्या कहा है, 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 की जगह 92 पढ़ ले तो एवरेज जो है वो 84 आता है। तो 8 स्टूडेंट्स का एवरेज 84 है। सम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सम पूछ रहा है, तो इसका 8 चौक 32, तो 672 आ गया सम। कब आया, जब आपको रियल में पढ़ना था 85 बट आपने पढ़ लिया 92। तो 7 कम कर दो, तो 7 कम कर देंगे 675 में से 7 कम कर दें तो 6 से 85 में से 92, तो 7 माइनस करना है, 7 माइनस करना है तो ये बनेगा 7 घटाओ तो 8, तो 668, ये क्या हुआ 6, अच्छा 2 था ना यार, चलो वापस सही करो, 672 में से 7 माइनस करना है तो 665 बन जाएगा। क्या करना है, 8 का एवरेज 84 आया तो रियल में टोटल ये रहा। कब, जब लिखना था 85 पढ़ लिया 92, तो सही लिखना तो ऐड कर दो, घटाना तो माइनस, एवरेज नहीं चाहिए रियल चाहिए, इसलिए ऐसा कैसा लिख दो। कितने
स्टूडेंट्स का मेंस का एग्जाम है, जिनका भी मेंस का एग्जाम है वो यस लिखें। जिन जिन स्टूडेंट्स का मेंस का एग्जाम है वो यस लिखें। और जिनका नहीं है मेंस का एग्जाम अभी, वो नो लिखें। हाँ जी, फटाफट लिखें। चलो ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कहा है। एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याओं को जोड़ता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से उसने एक संख्या के अंक जो है पलट दिए। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट सीखो। कोई भी दो डिजिट नंबर 72 की बजाय 27 लिखने पर गलती कितने की होगी? तो ए बी को बी ए लिखने पर गलती कितने की होगी? ए बी का मतलब हो गया 10a प्लस बी, और आपने लिख दिया इसको 10b प्लस ए, तो इसका गलती होगी 9a माइनस बी की। यानी एक दो डिजिट नंबर को ए बी की बजाय बी ए लिखने पर जो मिस्टेक होगी वो ये होगी क्या? और ये जो मिस्टेक होगी, मुझे ध्यान दो, 9a माइनस बी की, इसका इफेक्ट क्या सभी नंबर पे आएगा? तो 10 का डिवाइड कर देंगे, जिसके कारण एवरेज में चेंज है 4.5। सोल्व कर लो। 9a माइनस बी, 9a माइनस बी यदि 45 है तो a माइनस बी की वैल्यू क्या 5 होगी क्या? बोलो ये से नो। तो क्या कहा है दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी किसी दो डिजिट नंबर को दो डिजिट नंबर की गलती यदि करते हो तो आपको ए बी की बजाय बी ए लिखने पर गलती होती है 9a माइनस बी की। और 9a माइनस बी की यदि गलती है तो इसको डिवाइड इफेक्ट पड़ेगा सभी 10 नंबर पे। जो एवरेज कितना हो रहा है 4.5 कम हो रहा है। इसको सोल्व कर लेंगे तो दोनों जो डिजिट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, जो नंबर है उसकी डिजिट्स में डिफरेंस कितना है? दोनों बराबर सी है, दोनों स्टूडेंट्स की संख्या लगभग बराबर सी है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके दोनों एग्जाम है, मेंस भी है और अगला प्री भी देंगे। कुछ ऐसे हैं जो ओनली कह रहे हैं कि सर मैं तो अब की बार ओनली मेंस दूंगा। रिपीट कर दो, ध्यान दो, देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। क्या 72 कोई डिजिट नंबर है उसको आप 27 लिख सकते हो जब गलती से? तो 72 को 27 लिखते हो, 72 का मतलब हो गया 70 प्लस 2, यानी नंबर है 10a प्लस बी। उसको जब 27 लिख दिया तो आपने 20 प्लस 7 लिख दिया, इसका नंबर लिख दिया 10b प्लस ए। तो कितने की मिस्टेक करोगे? 9a माइनस बी की। तो ए बी को बी ए लिखने पर 9a माइनस बी की मिस्टेक है, तो ध्यान दो मिस्टेक है 9a माइनस बी की, उसका इफेक्ट आएगा सभी 10 नंबर पर डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास 4.5 है। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक छात्र 10 तीन अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि कोई दो डिजिट नंबर तीन डिजिट नंबर एबीसी है, जैसे 786 लिया, तो गलती जब करोगे तो सीबीए लिख दोगे, सीबीए लिख दोगे तो 687 लिख दोगे। तो ध्यान दो, एबीसी होने पर 700 प्लस 80 प्लस 6 है, तो यानी 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी है। 786 करो, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी है। इसको यदि 687 लिख देते हो, यानी 600, तो आपका बन जाएगा 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। तो एरर कितने की होगी? इसको सोल्व करने पर बनेगा 99 ए माइनस सी। तो यानी किसी भी तीन डिजिट नंबर को, याद रखना, किसी भी तीन डिजिट नंबर को एबीसी की बजाय सीबीए रखने पर जो एरर होगी वो 99 ए माइनस सी की होगी। इसका इफेक्ट सभी 10 नंबर पे आएगा, जो हमें 19.8 दिया एरर। तो सोल्व कर लेंगे, ए माइनस सी इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2। तो ध्यान देखना क्या कहा गया है कि तीन डिजिट नंबर में एक को गलती से अंक बदल दिए, तो गलती से अंक बदलने पर तीन डिजिट नंबर के कारण जो गलती होती है वो ये होती है। तो इस गलती का इफेक्ट सभी 10 नंबर पे होगा, जो 19.8 है। तो सोल्व कर लेंगे, ए माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, 50 निकाला औसत। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला, बाद में ज्ञात हुआ 100 स्टूडेंट के 90 के स्थान पर 60 ही रख लिए। बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण 100 स्टूडेंट के 90 की बजाय 60 ही रख लिए। 90 की बजाय 60 लिख दिए तो 30 की गलती हो गई 100 स्टूडेंट पर, तो टोटल एरर ये होगी क्या? जिसके कारण औसत 45 हो गया। तो रियल में औसत 50 था, 45 हो गया, तो गलती हो गई 5 की औसत में। देखो टोटल गलती 3000 की है, नंबरों पे स्टूडेंट हमें पता नहीं, और गलती हमारे पास 5, तो एन से यदि डिवाइड करते तो एन की वैल्यू 600 आ रही है क्या?
ध्यान दो क्या किया आपने, 90 की बजाय 60 लिख रहे हो तो गलती कितनी हो रही है, 30 की। कितने स्टूडेंट पे, 100 पे। तो टोटल एरर में नंबर ऑफ स्टूडेंट का भाग देते हैं तो क्या एवरेज एरर आ जाएगी क्या, तो एवरेज एरर आपकी हो जाएगी 5। पढ़ो देखो अगला क्या कह रहे हैं। तो फटाफट आंसर दो। देखो 40 स्टूडेंट का, हाँ जी ध्यान देना, देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज दिया है 72, तो हम भी एवरेज 72 मान लेते हैं अपना। अब बाद में पता चला 64, 62 और 84 जो है उसके स्थान पर गलती से ये लिख दिया, तो गलती वाला तो माइनस करते हैं, और इस गलती का इफेक्ट सभी 40 स्टूडेंट पे आएगा। तो 72 प्लस ये गलती आ रही है प्लस 4 की बटे 40, तो पॉइंट 1 आ गया, इसलिए 72.1 आपका आंसर। कुछ नहीं करना, एवरेज प्लस माइनस जो भी गलती है उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं उनसे, ताकि आपको पता लग जाए कि एवरेज गलती कितनी है। देखो जब एवरेज के साथ साथ गलती यदि कर दी जाए कि नंबर पढ़ने में भी, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, फटाफट बताओ। भवानी ये वीडियो आपके पास ही बने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको कम समझ में आए तो उस वीडियो को बैक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप 3-4 बार देख सकते हो। देखो क्या कहा है, 100 वस्तुओं का एवरेज निकालना था, 46 निकालिए, इसका सम होगा 46। तो सम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर चेंज है भाई। अब कह रहा है पढ़ना था 16 की जगह 61 पढ़ लिया, पढ़ना था 43 पढ़ लिया 34, और रियल में जो ये सम बना वो 90 नंबर का है, 100 का नहीं है। तो ध्यान दो, देखो ये तो बनेगा माइनस का 45, ये बनेगा प्लस का कितना 9, तो 4609 में से 4609 में से 45 माइनस कर दें तो अपने पास आ जाएगा 4564। कितने नंबर का एवरेज है, 90 का। 9 से डिवाइड करें तो 5 जीरो, 5 जीरो, तो आंसर हो जाएगा ए। ध्यान दो, देखो 100 नंबर का एवरेज 46 था, जो गलती की वो माइनस किया, जो सही लिखना था प्लस, और वापिस ये जो सम आ गया रियल में 90 नंबर्स का, इसलिए 90 से ही डिवाइड करेंगे। आगे तो जोड़ बाकी गुणा भाग है, वो तो आप समझ के कर लेंगे।
विट का जो है एग्जाम है भी, बेस्ट ऑफ लक आपको, आप एग्जाम देके आओ, अच्छे से करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी 25 के 25 क्वेश्चन मैथ्स में करके आएंगे, ये मुझे विश्वास है। देखो क्या कह रहा है, एक अपार्टमेंट परिसर में 51 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या 30 है। ध्यान देना, 51 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो 30 हैं। तो 51 वर्ष से कम के लोग कितने हैं? कह रहे लगभग 39। तो लगभग होता ही नहीं है कुछ भाई, 39 लोग ऐसे हैं जो जिनकी आयु 51 वर्ष से कम है, 39 है ऐसे। ध्यान दो, अपार्टमेंट में सभी लोगों की औसत 38 है, जो सबका औसत है वो 38 है। तो जिन लोगों की औसत आयु 51 वर्ष से कम है, उनकी अधिकतम औसत आयु, ध्यान दो, देखो इस पूरे टीम में कुछ लोग हैं, आप चाहते हो ये 51 वर्ष, यहां बॉर्डर लाइन है, इधर वाले प्लस वाले हैं, इधर वाले माइनस वाले हैं, आप चाहते हो इनका एवरेज अधिकतम हो, इनका एवरेज क्या हो? अधिकतम हो। इसका इनका एवरेज क्या होगा? न्यूनतम होगा, तभी काम चलेगा। तो सभी 51 वर्ष प्लस के हैं, उनका न्यूनतम क्या रहेगा? प्लस हटा दो, बस 51 के रख लो सबको। ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात है, समझना, केट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है कि एवरेज हम यदि बात करें तो 51 से कम वाले हैं और 51 से ज्यादा वाले हैं। हमें चाहिए 51 से कम वालों का एवरेज अधिकतम, 51 से कम वालों का एवरेज यदि अधिकतम चाहिए तो 51 प्लस वालों का जो एवरेज है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। 51 प्लस वालों का जो एवरेज है वो हमें, सॉरी क्या करें, अधिकतम चाहिए, तो 51 से कम वालों का एवरेज चाहिए, तो 51 से अधिक वालों का एवरेज क्या चाहिए? न्यूनतम। तो 51 से अधिक वालों का न्यूनतम क्या हो सकता है? 51 ही हो सकता है। इसका हम ये अधिक जो वर्ड है यहां से ये हटा देंगे। हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास 30 सदस्य ऐसे हैं जिनका एवरेज 51 है और सभी का 38 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं 13। तो ध्यान दो, 39 का 1/3 है, तो 30 का 1/3 10 होगा, 38 10 में से माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 28, यानी 51। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या चल रहा है ये? ध्यान दो, देखो 51 से कम वाले हैं हमारे पास, उनका एवरेज है 28, और 51 से प्लस वाले जो है उनका एवरेज है 51 और ओवरऑल एवरेज है 38। देखो सारे स्टूडेंट्स वापिस समझो, बात समझने की जो है वो यही है। केट का क्वेश्चन है तो केट में क्या आता है? क्वेश्चन ही तो आता है, कोई बाहर तो आता नहीं। ध्यान देना, हम यदि इस बाउंड्री लाइन को मान लें 51 की, 51 से कम वाले इधर रहते हैं, 51 से अधिक वाले इधर, हम चाहते हैं इनका एवरेज मैक्सिमम हो, इनका एवरेज यदि मैक्सिमम हो तो इनका एवरेज मिनिमम रखना पड़ेगा, और इनका एवरेज 51 प्लस वालों का एवरेज मिनिमम क्या हो सकता है? तो मिनिमम टू मिनिमम 51 हो सकता है, उससे कम जाते तो 51 से कम आ जाएगा एवरेज। इसलिए हमने क्या कहा कि 51 प्लस वालों का एवरेज है 51, ओवरऑल एवरेज है 38, तो इन दोनों का डिफरेंस 13। अब ध्यान दो, 13 जो है 39 का 1/3 है, तो 30 ये नंबर का तो रेशियो होगा ना, तो नंबर का रेशियो होगा तो 39 का 1/3, तो इसका 1/3, तो ये 30 में से क्या घटाएं 10 आए तो आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, दो बार और रिपीट करना इस वीडियो को, जब आप घर पे देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करना दो बार। क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। दीप, आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ या तो आपको मिल गई होगी, एक बार चेक कर लेना, या फिर दोनों पीडीएफ आज मिल जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों। आज मैं कोशिश करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों की प्रीवियस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाए। देखो ध्यान दो क्या कहा है, 35 स्टूडेंट है, उनका एवरेज पता नहीं है, पर 42 स्टूडेंट होने पर ध्यान दो एवरेज में एक की कमी हो जाती है। लिखो +7 हो रहा है जी, लिखो -1 हो रहा है, इस +7 का गुणा यहाँ करेंगे तो बनेगा 7x - 7, इस -1 को यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा -35, और ये बराबर होगा जो 35 से 42 करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया, तो 42 रुपए आपने खर्च किए। तो ध्यान दो 7x की वैल्यू 84 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। हमें पूछा टोटल खर्चा कितना, तो एवरेज पता है 12, नंबर है 35, तो 12 गुणा 35, तो हमारा आंसर हो जाएगा 420। ये वही तरीका, एक ही तरीके को पूरे एवरेज को एक ही तरीके से हमने फिनिश कर दिया है, सल्टा दिया, खत्म कर दिया है। एक ही तरीके से पूरा एवरेज गया, पूरा का पूरा एवरेज एक ही तरीके से गया। इसी पर बेस देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। वो क्वेश्चन मेरी सीट का था 2016 से पहले, और ये उस समय एग्जाम में आया। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट और कुछ भी नहीं है।
60 कहानी की पुस्तकें खरीदने पर एवरेज एक्स है। 336 रुपए और खर्च किए तो 4 बुक्स और आ गई तो 64 बुक्स हो गई, उनका एवरेज खर्चा एक कम हो गया। देखो यहाँ बड़ा प्लस का 4, यहाँ बड़ा माइनस का 1, प्लस 4 को यहाँ गुणा करो बनेगा 4x, माइनस 1 को यहाँ गुणा करो बनेगा माइनस का 60, बराबर होगा 4 बुक खरीदने के लिए कितने खर्च किए तो आप कह रहे हो 336। तो ध्यान दो 4 बुक का खर्चा टोटल आपके पास हो गया 400, तो एक का x की वैल्यू आ जाएगी 100। ये पूछा है एक बुक का प्रत्येक का एवरेज, तो आंसर हो जाएगा 100। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था वो अपनी सीट का था, ये उसी टाइम एग्जाम में आया। 350 आया, कैसे आया आपका आंसर मुझे पता नहीं, आप सही करो बट उसको क्या करना ध्यान दो। 60 बुक का एवरेज एक्स है, 4 और खरीदी -1, इनका डिफरेंस +4, इनका डिफरेंस -1, इसको यहाँ गुणा करना है, इसको यहाँ, ये वैल्यू होगी 4 को खरीदने पर कितने और खर्च किए उसकी। हाँ जी 26। देखो वही एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े लॉजिकल होते हैं गेट के क्वेश्चन, थोड़े से लॉजिकल होते हैं और कुछ नहीं है, समझो कुछ लॉजिक डालता है। अनुज क्या होता है मैराथन क्लास, होती क्या है, क्या होता है मैराथन क्लास, तो मैं जानता नहीं यार मैराथन क्लास का मतलब। और क्यों रखे मैराथन क्लास, जब हम आराम से सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो मैराथन क्लास की आवश्यकता कहाँ है आपको। यूट्यूब नहीं है मेरे भाई, कोर्स सल्टाना नहीं है, अपने को पढ़ना है। मैराथन क्लास ये सब जो है ये पब्लिसिटी स्टंट है, इनमें मत जाओ, आप पढ़ने पे ध्यान दो। और पढ़ने पे भी जो कोर्स हो चुका है उसके रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो सकता, कभी भी ध्यान रखना, और हो गया तो आपके कोई काम का नहीं है। आपको दोस्तों अपने माइंड को डेवलप यदि करना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम सही है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप तो ये विश्वास कर लो कि हाँ ओनली मेंस के स्टूडेंट्स को मैं एक बात कर रहा हूँ कि रेशियो जो है वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बस रेशियो जो है वो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, रेशियो वाली प्लेलिस्ट में जाके। उसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो आवश्यकता है वो है जितना कोर्स हो गया उसके अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपका रिविजन रेगुलर रहना चाहिए और उसके अंदर सारे काम होने चाहिए, यही आपको जरूरत है। हाँ शुभम एलसीएम एचसीएफ भी मैं ही पढ़ाऊंगा। रिवीजन जरूरी है, कोर्स पूरा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है, 10 स्टूडेंट का एवरेज 60 है, तो टोटल क्या 600 हो जाएगा, क्या बोलो यस या नो। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि टॉप 5 को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग 5 का जो एवरेज है उनमें 5 की कमी हो जाती है, तो 10 में से टॉप 5 हटा दें तो स्टूडेंट बचे 5 और उनके एवरेज में भी 5 की कमी, तो 55, इसका उनका सम आ गया 275। टॉप 5 को हटा दिया भाई, फर्स्ट रैंकर को हटा दिया है, सेकंड रैंकर को हटा दिया है, थर्ड रैंकर को हटा दिया है, फोर्थ रैंकर को हटा दिया है और फिफ्थ रैंकर को हटा दिया है। इनको सबको हटाने के बाद बचे आपके पास नंबर बचते हैं 275। तो इन तीनों पांचों का जो समय है क्या वो 325 है क्या। तो आपने कहा 6 का 10 का सम मेरे पास 600 है और 5 का सम 275 है, जो टॉप 5 स्टूडेंट है क्या उनका सम 325 है क्या, फिर बचा हुआ। अब ध्यान दो 5 होने के लिए 40 नंबर चाहिए और मैक्सिमम 100 नंबर ला सकता है कि स्टूडेंट कोई भी फैमिली में बहुत अच्छी बात है। यदि प्रत्येक 5 सर्वोत्तम अंकों प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक अलग अलग है, यानी जो फर्स्ट रैंकर को जितने मार्क्स मिले सेकंड को उतने नहीं मिले, यदि इसको 100 मिले तो इसको 99 मिले, इसको 55 मिले तो इसको 54 मिले, सेम टू सेम नहीं है और पूर्णांक में है और अलग अलग है, तो सर्वोत्तम अंक मिलने वाले विद्यार्थी का अधिकतम संभव अंक ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, इसको यदि मैं चाहता हूँ फर्स्ट रैंकर को मैं चाहता हूँ, इस फर्स्ट रैंकर को मैं चाहता हूँ अधिकतम अंक मिले, तो इस 325 में से अधिकतम अंक इसको मिले तो बाकी जो बचे हुए अंक है वो इनको मिलने चाहिए, और बाकी बचे हुए अंक यदि इनको मिलते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दे, बोर्ड पर ध्यान दे मेरे प्यारे साथियों, बाकी बचे हुए अंक यदि इनको मिलते हैं तो ध्यान दो 5 जो इनसे नीचे हैं छठवें से, उनका एवरेज कितना है 55, तो इन सबका एवरेज यदि 55 है तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको भी 55 अंक मिले होंगे, क्योंकि इनसे अलग तो करने नहीं है, तो इन सबको 55 एवरेज है, तो मैंने मान लिया इसको भी 55 मिले और इसको 55 मिले तो इसको कितने मिलेंगे, अलग मिलेंगे कोई 56, इसको अलग मिलेंगे कितने मिलेंगे 57 और इसको अलग मिलेंगे कितने मिलेंगे 58, तो इन सबका जो सम कर रहे हैं वो आ रहा है 226। तो 325 में से 226 माइनस करते हैं तो 99, इसको जो मार्क्स मिले वो 99 मिले हैं। ध्यान दो, देखो यदि मैं इसको 100 कहता तो इसको फिर कितने मार्क्स मिलते हैं सबको मिला के, इसको 100 कहने पर इन चारों के मार्क्स होते हैं 225, जिसमें इसका जो लिखते आप तो 225 को जब चारों में बांटते हैं अलग अलग तो इसके नंबर आते हैं 54, तो 55 से नीचे नहीं जा सकते ना, इसलिए यहाँ आपको 55 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी इनका जो एवरेज है उसी से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसको यदि मैक्सिमम देना है तो इसी से स्टार्ट करो 55, इसको 56, इसको 57, इसको 58, तो बचे हुए जो नंबर है वो इसके हो जाएंगे। बस क्लास के जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तो पीडीएफ मिल रही है, तो इतनी बार कर लो कितनी बार कर लो कि आपका दिमाग खुल के इतना अच्छा हो जाए कि आप खुद ही सोचने लग जाए कि चीजें अपनी जगह। देखो पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पढ़ाएंगे अनुज, इस ऐप पर ही पढ़ाएंगे और इस ऐप पर ही पढ़ने की आवश्यकता कह रहा हूं मैं,
ऐप से बाहर नहीं जाना, ऐप पर ही जाना है, और ऐप पर थोड़ा सा जहां आप अपना प्रूफ भरते हो उसके अलावा थोड़ा सा जाना है। ध्यान दो, देखो ये आपका ऐप है, ऐप पे ही जाना है, ऐप में वीडियोज में जाना है बस। और ये वीडियो जो मेरे नाम से जो वीडियो है उसमें जाके आप रेशियो के जो यहाँ लिस्ट है इसमें रेशियो की वीडियो देख लेना बस। इसी ऐप में ही देखने हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, इसी ऐप में ही देखने हैं। यहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, पर मैं चाहता हूं आप पहले ही पढ़ लें। जो मेंस वाले स्टूडेंट है ओनली, बाकी को मैं यही पढ़ाऊंगा, पूरा अपडेट करके पूरा जीरो से कुछ चीजें और ऐड करते हुए, यूट्यूब से भी और कुछ चीजें ऐड करते हुए मैं पढ़ाऊंगा। एक बार वहां से यदि मेंस वाले पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा फिर। आ रहे हैं, नीचे जाओगे ना अनुज, तब नीचे मिलेंगे। देखो क्या कहा गया है, एक अभ्यर्थी निश्चित संख्या में टेस्ट देता है, मान लो x टेस्ट देता है और उसके मार्क्स आते हैं एवरेज y, ठीक है। कह रहा यदि उसके प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं करें तो फर्स्ट 10 हटा दें तो x माइनस 10 बचेंगे, लास्ट 10 बचेंगे, फिर लास्ट बचेंगे। स्टार्टिंग के 10 हटा दी तो लास्ट जो बच गए x माइनस 10 टेस्ट, तो एवरेज जो है 1 बढ़ जाता है, एवरेज जो है y की बजाय y प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। यदि अंतिम 10 टेस्ट शामिल नहीं करें, अंतिम 10 टेस्ट शामिल नहीं करोगे तो फर्स्ट जो बच गए वो देखोगे, फर्स्ट x माइनस टेस्ट जो होंगे उनका एवरेज कह रहा है x माइनस 1 है। ध्यान तो देखो क्या कहा गया है कि एक अभ्यर्थी ने कुछ टेस्ट दिए तो x टेस्ट दिए जिनका एवरेज था y, फर्स्ट 10 हटाते तो लास्ट टेस्ट बचे उनका एवरेज कह रहा है 1 बढ़ गया, और कह रहा था यदि लास्ट 10 हटाते, लास्ट 10 हटाएं, ध्यान तो देखो लास्ट 10 यदि हटाते तो फर्स्ट x माइनस 10 बच जाएंगे जिनका एवरेज कह रहा है कम हो जाता है, और प्रथम 10 और अंतिम 10 टेस्टों का एवरेज ये। ध्यान दो, प्रथम 10 टेस्ट का एवरेज भी पता है और लास्ट 10 टेस्ट का एवरेज भी यहाँ पता है। तो प्रथम 10 का एवरेज, फर्स्ट 10 का एवरेज 20 है, फर्स्ट 10 का एवरेज जो 20 है और लास्ट 10 का एवरेज 30 है, फर्स्ट 10 का एवरेज 20 है और लास्ट 10 का एवरेज 30 है। तो एक बात मुझे बताओ सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां जब बात कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो टोटल जो होगा वो x इंटू वाई में से लास्ट के चाहिए तो फर्स्ट 10 माइनस कर दो, यानी 200 माइनस कर दो, तो क्या मेरे पास x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 1 आएगा। ध्यान दो क्या कर रहा है, फर्स्ट 10 छोड़ने हैं तो सबका सम ये है, उसमें से फर्स्ट 10 माइनस कर दो तो बाकी का एवरेज और नंबर ये है, तो दोनों का गुणा इक्वल होगा। ऐसे देखो यहाँ कह रहे लास्ट 10 छोड़ दो तो सबका सम जो सभी का मार्क्स जो आएगा x माइनस वाई, उसमें से 300 हटा दें तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 1। ध्यान दो देखो क्या करना है, माइनस कर दें, माइनस करो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो हट गया, यहां से आ जाएगा 100, तो 100 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x माइनस 10 तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 तो कॉमन ले लेंगे, और ध्यान दो y प्लस 1 में से माइनस कर देंगे ये, तो सोल्व करो, देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की वैल्यू तो x माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया 50, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो यही पूछा है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं। वापिस ध्यान दो सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर एक बार वापिस ध्यान दे लें। ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया नंबर ऑफ टेस्ट x है, एवरेज y है, नंबर ऑफ टेस्ट x है, एवरेज y है, तो टोटल क्या होगा x इंटू वाई। इसमें कह रहा है फर्स्ट 10 टेस्ट का सम पता है, घटा दो तो बचे हुए टेस्ट जो है चलो तो क्वेश्चन कर लेना, बाकी सीट अपलोड हो चुकी है एवरेज की, और कल एक वीडियो आपको मिलेगा इलिगेशन सॉरी एवरेज का ही, जिसमें 2018 के और 19 के कुछ क्वेश्चन होंगे, उस वीडियो को देख लेना एक बार सरसरी नजर से, कोई क्वेश्चन यदि आपको नया लगे तो सीख लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।